उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का अभी जो चरण जो है समाप्त हुआ है और 25 तारीख के समाप्त होने के बाद यानी कि 6 पालियों में जो पेपर जो संपन्न हुए हैं उसके बाद जो है जो कुछ न्यूज देखने को मिल रहे हैं उसी न्यूज पे हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा ये भी धांधली का इसमें भी डर है और जो पेपर लीक का मामला है वो क्या है पूरा डिटेल इसमें समझते हैं आगे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस न्यूज के बारे में। तो देखिए ये जो न्यूज है अभी फिलहाल जो है इस न्यूज की हेडिंग देखिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 सिपाहियों समेत 14 गिरफ्तार और 12 पे मुकदमे जो है लिखे जा चुके हैं। अब ध्यान देखिए इस हेडिंग को, तो यहाँ दिया साल्वर बना सिपाही, जो सिपाही है वही सॉल्वर बन गया है। यानी कि बलरामपुर में अभ्यर्थी गजेंद्र सिंह के स्थान पर परीक्षा दे रहे अलीगढ़ पीएससी के सिपाही, देखिए अब ये पीएससी में तैनात है सिपाही भगवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही भगवान सिंह का सहयोग कर रहे एसएसएफ, देखिए एसएसएफ मथुरा, ये एसएसएफ भी जो है क्या है पुलिस की ही एक सेल है जिसमें पुलिस से ही लोग जाते हैं, पीएससी और सिविल पुलिस से जाते हैं। के सिपाही गोविंद सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जो एसएसएफ का सिपाही है गोविंद सिंह और पीएससी का सिपाही जो है भगवान सिंह, इन दोनों लोग गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा गया है। तो ये तो अब तय है कि ये कहीं से बच नहीं पाएंगे अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो। फिर न्यूज देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में तीसरे दिन रविवार को 2 सिपाही समेत 14 लोग गिरफ्तार किए गए। अब देखिए जरा 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 7 साल्वर भी हैं और 5 अभ्यर्थी का एक मददगार सिपाही शामिल है। साथ ही 185 संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। रविवार को अलग अलग जिलों में गड़बड़ी मिलने पर 12 एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कि गड़बड़ी मिली है और जिसके तहत 12 मुकदमे लिखे गए हैं। और भर्ती बोर्ड के मुताबिक रविवार को यानी कि 25 अगस्त को 2,84,000 अभ्यर्थियों ने यानी कि 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि इतने ज्यादा संख्या में बच्चे पेपर को क्यों छोड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वही बच्चे हैं जो अपने आप को मान लिए थे कि हमारी जो पूर्ण रूप से व्यवस्था बन जाएगी, पूर्ण रूप से हमारी सेटिंग है और हम पेपर में कहीं ना कहीं से हम सहयोग पा सकेंगे। ये छोड़ने का जो आप देख पा रहे हैं जो संख्या है ये इसी बात का इंडिकेट कर रहा है, इसी बात को दर्शा रहा है कि ये कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त थे। और पहली पाली में 3,41,000 ये संख्या दिया हुआ है। बाकी हम कल लास्ट की बात करें 25 अगस्त की तो 30% बच्चे जो हैं परीक्षा छोड़ दिए हैं। और इसी तरह एक न्यूज जो है और भी है, इसको भी देख लेते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो 2 सिपाही समेत 16 गिरफ्तार। ध्यान से देखिए 2 सिपाही समेत, यहां भी आपको 2 सिपाही ही दिखेंगे। तो मैंने जैसे हेडिंग में दिया कि ज्यादातर पुलिस वालों का यहाँ, तो यहाँ देखने को जो मिल रहा है वो लगभग पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं, यानी कि जो सिपाही हैं वो शामिल हैं। अब बात करते हैं कि जौनपुर में 4, कानपुर झांसी से 3-3, बलरामपुर से 2, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, सुल्तानपुर से 1-1 पकड़े गए हैं। इनमें से 8 साल्वर भी हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें भी वही बात कही गई है। देखिए जरा यहाँ देखिए कि इनमें अलीगढ़ स्थित पीएससी के 45वीं वाहिनी का सिपाही भगवान सिंह भी शामिल है। वो अभ्यर्थी गजेंद्र सिंह के स्थान पर परीक्षा देने आया था। दूसरा भगवान सिंह का सहयोग कर रहा था मथुरा के उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में तैनात आरक्षी गोविंद सिंह। अब देखिए जरा इनकी हिम्मत की भी दाद नहीं पड़ेगी कि आप जिस महकमे में हैं उस महकमे में ही आप सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और शनिवार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले को दबा रही। रविवार को दोनों को जेल भेजने के बाद डीजीपी मुख्यालय को इसको पता चला। इसके अलावा अलीगढ़ में अभ्यर्थी विकास यादव की जगह परीक्षा दे रहे फिरोजाबाद निवासी रामू को गिरफ्तार किया गया। यानी कि जो स्थान पे पेपर देते वो अब इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो भी पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ अगर देख लें कि तीसरे दिन रविवार को 29.57% अनुपस्थित रहे। यानी कि यहाँ भी देखिए लगभग 30% जो है बच्चे अनुपस्थित थे। तो इनकी जो थी ये मानसिकता थी, ये पिछले जो पेपर हुए थे उनमें इनकी जो दाल थी वो गल रही थी, इसमें कहीं गलती नहीं दिखाई दी, इस वजह से इनको परीक्षा मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो आप जो है इस न्यूज से इतना समझिए कि इस भर्ती परीक्षा में लीक और कहीं ना कहीं पेपर आउट होने की संभावनाएं थे वो शून्य हो चुके हैं। छोटी मोटी कमियां जो है देखने को मिल रही है और इससे आप घबराइए मत। आपका पेपर, आपका जो भी परीक्षा हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है, बहुत ही सफल पूर्वक रहा है। और इसमें मैं फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कार्य जो है वो सराहना योग्य है और सभी जो पुलिस वाले हैं लगे हुए हैं इस भर्ती को कराने में, उनको सहृदय धन्यवाद फिर से कि इस भर्ती को इतना अच्छे तरीके से वो सफल बना पाए हैं। बाकी 30 और 31 का परीक्षा जो अगर सफल हो जाए तो ये बेहतर परिणाम होगा। तो ये न्यूज जो था मैं आपके साथ शेयर किया और जो भी न्यूज होगा मैं आपके साथ जरूर उसको शेयर करूंगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।